हम जल जड़ में डालते हैं तो पानी उसके पत्तों तक कैसे पहुंच जाता है। उसके बाद अगर भोजन पत्ते में बन रहा है तो पत्ते का भोजन बना हुआ जड़ के पास कैसे, उसके पास क्या है ऐसा। तो भैया उसके पास पाया जाता है एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो से जल, जो से जाइलम, मतलब क्या, जो जाइलम वाला पार्ट है वो पानी को क्या करेगा, ऊपर ले जाता है। और जो फ्लोएम वाला भाग है उसका काम है कि जो पत्ते में खाना बना है उस खाना को हर एक बॉडी पार्ट तक, हर एक प्लांट के जड़ तक, पत्ते तक, टहनियाँ तक, तना तक, सबके पास भोजन को पहुंचाना है। तो भैया हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पौधों में परिवहन मतलब क्या। जैसे हम लोग आदमी में पढ़े ना, आदमी में पढ़े परिवहन, मनुष्य में परिवहन कि ब्लड का क्या होता है, सर्कुलेट होता है। उसी तरह से पेड़ पौधे में क्या होता है कि भोजन सर्कुलेट होता है, मतलब कि भोजन जो जैसे मिनरल्स हो गया, उसका जो फूड है वो हो गया। तो पौधों में परिवहन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल, खनिज, भोजन पौधों के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि पौधे में परिवहन का मतलब हुआ कि जल के साथ उसका भोजन, ये उसमें जो हार्मोन्स है वो एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाया जाता है उसी को कहते हैं परिवहन कहा जाता है। तो परिवहन समझ गए। परिवहन के लिए देखो इसके पास दो तरह का होता है, एक जाइलम होता है, दूसरा क्या होता है, फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम क्या, जो से जल, जो से भाग क्या है, जाइलम। जाइलम मतलब क्या कि जो जल को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। जैसे क्या, प्लांट है, प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, पौधे में हम लोग क्या करते हैं, पानी कहाँ देते हैं, पानी भैया हम जड़ में दे रहे हैं। तो जब जड़ में दे रहे हैं तो जड़ क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करके अपने पत्ते तक, अपने टहनियाँ तक पहुंचाता है। तो जाइलम सीधा याद रखिएगा, जाइलम मतलब जो से जाइलम स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा, जो से जल, मतलब कि जाइलम जो है वह जल को ऊपर ले जाता है। ऊपर कहाँ, कि जो जड़ में पानी दिए हैं जड़ से पानी एब्जॉर्ब करके पौधे के हर एक पार्ट तक, पत्ते तक ले जाने का काम करेगा। तो जाइलम क्या है, जाइलम वो उत्तक, संवहन उत्तक है जो जड़ों से जल एवं खनिज क्या लेके जाएगा, जल एवं खनिज को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। भैया यही चीज तो आपको बता रहे थे ना कि जाइलम जो है वह क्या करेगा कि जड़ से पानी को लेगा और पानी लेने के बाद क्या करता है वह कि पौधे के अन्य भागों तक, दूसरे भागों तक पहुंचाता है। वहां से क्या करेगा, जैसे पत्ती तक पहुंचा दिया, तना तक पहुंचा दिया, उसके लीफ तक पहुंचा देगा, उसके फल तक पहुंचा देगा। तो ये किसका काम है, जाइलम का काम है। जाइलम क्या होता है, ये मृत कोशिका का बना होता है। कैसा कोशिका का, मृत मतलब मरे हुए कोशिका का जाइलम बना होता है। जाइलम क्या, जिससे कि जल ऊपर की ओर जा रहा है। और ये जो जाइलम है ये क्या करता है, जल का परिवहन ऊपर की ओर करता है, मतलब ये नीचे दोबारा नहीं आएगा। दूसरा पार्ट क्या था, फ्लोएम। फ्लोएम क्या, फ से फल, फ से फूड और फ से फ्लोएम, यही ना, फ से फ्लोएम, फ से फूड। तो सिंपल याद रखिए कि जो से जाइलम, जो से जल। तो जो जाइलम है वो जल को लेके जाता है और जो फ्लोएम है, फ से फल होता है, ये फूड होता है, तो ये फूड को लेके जाएगा। तो फ्लोएम का भैया क्या काम होगा, ये फूड को पत्ते से लेकर जड़ तक या फिर अलग अलग टहनियों तक पहुंचाने का काम करता है। जाइलम का क्या काम था, जल को पहुंचा रहा था। भैया यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आपको क्लास 10th में जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जाइलम का जो कोशिका बना हुआ है वो कौन, मृत कोशिका पाया जाता है या फिर जीवित कोशिका। तो कैसा पाया जाएगा, यहाँ पे मृत कोशिका पाया जाता है। दूसरा है फ्लोएम। हम क्या बताएं कि फ्लोएम एक संवहन उत्तक है जो पत्तियों में निर्मित भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों में जो भोजन निर्माण होता है, पत्तियों में जो फूड बनता है उसको क्या करेगा कि अलग अलग पार्ट तक, जैसे कि पौधे का एक क्या है, तना हो गया, उसका जड़ हो गया। जैसे एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं, ये एक पेड़ है, ठीक। इस पेड़ में क्या है, एक जाइलम है और दूसरा क्या है, फ्लोएम। मान लो ये वाला क्या पोर्शन है, जाइलम है, और दूसरा एक बनाते हैं फ्लोएम। ये क्या है, फ्लोएम है। तो जो जाइलम वाला पार्ट है ये क्या करेगा, जल को ऊपर की ओर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा,
ऊपर की ओर ले जाएगा। तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही दिशा में जा रहा है। लेकिन जो फ्लोएम है ये क्या करेगा, फूड को नीचे की ओर लाता है। कहाँ लाता है, ये नीचे की ओर ला रहा है, एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे आ रहा है। लेकिन एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम नीचे अगर आया है तो नीचे से ऊपर भी जा सकता है। और भैया यहाँ पे भी क्लास 10th में एक ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का आता है, वो आता है कि ये वाला क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए इस पे, कि फ्लोएम जो है वह किस कोशिका का बना होता है, मृत कोशिका, ये जीवित कोशिका का। तो भैया किसका बना होता है, ये जीवित कोशिका का बना होता है। जबकि जो जाइलम था वह किसका बना हुआ था, वो मृत कोशिका का बना हुआ था। अब बात करते हैं अगला पॉइंट का। तो ये कैसा होता है, ये जो है बाय डायरेक्शनल होता है। ये हिंदी में लिखना है तो लिख सकते हैं द्वि डायरेक्शनल, द्विपदी, मतलब कि ये दोनों रास्ता में जा सकता है। मतलब कि ये नीचे भी जाएगा और नीचे से ऊपर भी। जैसे भैया बताए कि ये एक पौधा है, ये क्या करेगा कि जो पत्ती था, पत्ती में जो भोजन का निर्माण हुआ है, जो फूड बना है, वो फूड नीचे की ओर मतलब कि जड़ तक जाएगा, उसके टहनियों में जाएगा। तो ये कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। मतलब कि ये दोनों डायरेक्शन में अप और डाउन दोनों कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये भोजन का स्थानांतरण करेगा। क्या करेगा, भोजन का स्थानांतरण करता है। तो पौधों में क्या था, परिवहन। तो परिवहन का फायदा क्या है कि जो जल हम लोग जड़ में दिए वो पत्तियों तक चला गया, जो भोजन पत्तियों में बना वह जड़ तक आ गया। उसके साथ साथ जो जल में मिनरल्स है, जो भी फास्फोरस, आयरन जो भी है, वह सब कहाँ, पौधे के, चाहे वो फूड बनाने में मदद हो, चाहे वो किसी भी चीज में मदद हो, वो क्या करेगा, वहाँ पहुँचाने का काम करता है। जो पौधे में हार्मोन्स बन रहे हैं, उस हार्मोन्स को भी ये रेगुलेट करता है, ये उसको एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण करता है। तो आपको समझ में आया होगा कि पौधे में परिवहन दो भाग होता है, एक जाइलम होता है, दूसरा क्या है, फ्लोएम है। तो जो जाइलम है, जाइलम क्या करेगा, जल को ऊपर ले जा रहा है, और जो फ्लोएम है वो फूड को नीचे ला रहा है, या फिर कहीं अन्य भागों में पहुंचा रहा है उसको। तो फूड कहाँ पे बनता है, पत्तियों में बनता है। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस में हम लोग पढ़े थे ना कि फूड कहाँ बन रहा है, पत्ते में बन रहा है। और किस कारण से बनता है, क्लोरोफिल उसके पास पाया जाता है, और सनलाइट की मदद से वो खाना बना लेता है। जब खाना बना लेगा भैया, तो पौधे के हर एक पार्ट तक तो पहुंचाना पड़ेगा। तो पहुंचाने वाला कौन है एजेंट, वो है फ्लोएम। और जल का पहुंचाने वाला एजेंट कौन है, वो है जाइलम है।